पूरी नगरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर सदियों से भक्ति, विश्वास और चमत्कारों का केंद्र रहा है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते, अपने दुखों को प्रभु के चरणों में रखकर हल्के हो जाते। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हर आने वाले को ऐसा अनुभव कराती मानो वे स्वयं जीवित होकर अपने भक्तों को देख रहे हों। इसी पूरी नगरी की संकरी गलियों में एक छोटा सा बालक रहता था। उसका नाम माधव था। उम्र मुश्किल से 10 वर्ष, आंखों में मासूमियत और हृदय में अपार श्रद्धा। उसका घर बहुत साधारण था। पिता मंदिर के बाहर प्रसाद बेचते थे और माँ फूलों की माला बनाकर भक्तों को देती थी। माधव का जीवन भी मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों को देखता और मन ही मन भगवान से बातें करता। एक दिन उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ के गले में एक अद्भुत हार सजा हुआ है, मोतियों और रत्नों से जड़ा हुआ, जो दीपों की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। माधव की आंखें उस हार पर टिक गईं। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यह हार कितना सुंदर है, पर आप तो सबसे सुंदर हैं, आपको इसकी क्या आवश्यकता। उस दिन के बाद से वह रोज उस हार को देखने लगा। उसे लगता जैसे वह हार सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि भगवान की महिमा का प्रतीक है। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरी नगर को हिला दिया। सुबह मंदिर के पट खुले तो पुजारी स्तब्ध रह गए। भगवान जगन्नाथ के गले से वही दिव्य हार गायब था। कुछ ही देर में यह खबर पूरे नगर में फैल गई। भगवान का हार चोरी हो गया। यह कैसे हो सकता है? मंदिर में चोरी? मंदिर के सेवक, पुजारी, प्रहरी सभी परेशान हो उठे। राजा तक यह समाचार पहुंचा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चोर को खोजा जाए। नगर में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता बाहरी चोर आया होगा, कोई कहता यह अंदर का ही काम है। माधव भी यह सुनकर मंदिर पहुंचा। उसने भगवान को देखा, गले में हार नहीं था। उसका मन दुख से भर गया। वह धीरे से बोला, प्रभु, आपका हार कहाँ गया? क्या किसी ने आपसे छीन लिया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन उसने मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ चमकती हुई चीज देखी, एक मोती। वह वही मोती था जो हार में लगा था। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह मोती उठाकर इधर उधर देखने लगा। पास ही मंदिर की पिछली दीवार में एक छोटी दरार थी, जहां से कोई अंदर बाहर आ सकता था। माधव समझ गया, चोर यहीं से आया होगा, लेकिन वह डर गया। क्या वह यह बात किसी को बताए? अगर चोर खतरनाक हुआ तो? लेकिन फिर उसे भगवान का चेहरा याद आया। उसने निश्चय किया। वह पुजारी के पास गया और सब बता दिया। पहले तो किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक बच्चा क्या जाने, किसी ने कहा। परंतु जब उसने मोती दिखाया तो सब चौंक गए। राजा को खबर दी गई। जांच शुरू हुई। दीवार की दरार के पास पैरों के निशान मिले। वे निशान मंदिर के एक सेवक के घर तक पहुंचे। उस सेवक का नाम रघुनाथ था। वह वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहा था। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वही चोरी कर सकता है। लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई तो एक कपड़े में लिपटा वही दिव्य हार मिला। सब स्तब्ध रह गए। रघुनाथ रोने लगा। उसने स्वीकार किया, मैंने चोरी की, पर लोभ से नहीं। मेरी बेटी बीमार है, मुझे धन चाहिए था। मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा क्रोधित थे, पर माधव आगे आया। उसने फोल्डेड हाथों से कहा, महाराज, अगर उसने गलती की है तो उसे दंड दीजिए, पर उसकी बेटी को बचा लीजिए। सब उसकी ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, तुम्हें उससे दया क्यों आ रही है? माधव बोला, क्योंकि प्रभु का हार तो वापस आ गया, पर अगर एक पिता अपनी बेटी को खो देगा तो उसका जीवन भी खाली हो जाएगा। मंदिर में मौन छा गया। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हार वापस मंदिर में रहेगा और रघुनाथ की बेटी का उपचार राज्य के खर्च से होगा, परंतु रघुनाथ को सेवा से मुक्त किया जाता है। रघुनाथ रोते हुए माधव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया। उस रात माधव मंदिर आया। भगवान जगन्नाथ के गले में हार फिर से चमक रहा था। माधव मुस्कुराया और बोला, प्रभु, आपने अपना हार वापस पा लिया और एक पिता को भी बचा लिया। उसके मन में एक शांति उतर आई। उसे लगा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। उस दिन के बाद से पूरी नगर में एक नई कथा सुनाई जाने लगी कि एक छोटे से बालक की सच्ची भक्ति ने न केवल भगवान का हार लौटाया, बल्कि एक परिवार को भी टूटने से बचा लिया और मंदिर की दीवार की वह दरार हमेशा के लिए बंद कर दी गई। पर लोगों के हृदय में माधव की करुणा की कहानी हमेशा खुली रही, क्योंकि उस दिन सभी ने समझ लिया था, भगवान का सच्चा आभूषण हार नहीं, बल्कि दया से भरा हुआ हृदय है।